प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अभी त्रिभुवन चौहान और लोकार्पण आज फिर से एक बार प्रेस क्लब में है। दरअसल हमारे साथ एक महिला और उनके पुत्र खड़े हैं। जो ये आरोप लगा रहे हैं वो भी एक गंभीर आरोप हैं और ये चिकित्सा परिषद के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर दर्शन कुमार शर्मा उनके ऊपर है। क्या कुछ है मामले में, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रेस करी और उसके बाद काफी एक लंबा चौड़ा पत्र भी ये यहाँ पर लाए हैं, जिन्होंने पॉइंट वाइज इन्होंने मेंशन किए हैं। क्या कुछ कहानी रही है ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जिस हिसाब से उत्तराखंड में पिछले वर्षों से, विगत कई वर्षों से जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो अधिकारियों का हनन करना हो या किसी अन्य तरीके से या अपने अपने स्तर पर किस तरह से वो लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं और क्या कुछ करते हैं अपनी निजी जिंदगी में भी, वो भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दर्शना कुमारी है जी। ये जो आपने पत्र लेकर आए हैं, क्या लिखा हुआ है आपने इसमें, क्या है मुख्य? इसमें जो भी कुछ मेरे साथ हुआ मैंने कम लिखा है, थोड़ा लिखा है और कुछ आपको मैं ऐसे बता दूंगी। हुआ क्या था, मतलब आप थोड़ा बताएंगे? आपके पति हैं ये, तो अपने पति के खिलाफ इस तरह जाना। पति जो वो होता है जो पत्नी की रक्षा करे, वो पति होता। ये नहीं है जो पत्नी को गलत रास्तों में गलत चलाए, वो पति होता है। पति रक्षा करता है जब रक्षक बन जाता है, ये तो बेचना है। तो आपको लग रहा है कि उन्होंने आपकी रक्षा नहीं की कभी? जब मैंने शादी की थी, जब इधर देहरादून में, बच्चे के सामने मैं क्या बताऊं आपको, इसलिए इतने एक औरत रखी थी पहले, उसके साथ रह रहा था। जब रात को सुबह ये दोनों हॉस्पिटल चले जाते, जो उन्होंने रायवाला में खोला था, और मुझे घर में ही रहने देते, बाहर से लॉक कर देते थे। अच्छा। तो चले जाते थे। आपकी शादी कब हुई थी मैम? मेरी शादी 19 फरवरी 2001 में हुई थी। 2001 में हुई थी। हाँ। और रजिस्टर्ड मैरिज थी आपकी? नहीं, ऐसे ही मंदिर में नहीं, ऐसे हिंदू में, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड थी ना? हाँ। अच्छा, उसके बाद आपका तलाक हुआ? उसके बाद मेरा तलाक मैंने नहीं दिया। शादी के बाद में जब इधर मुझे ऋषिकेश में लेके आया, मैं इधर आई, तब मैंने इनको देखा, जो कहता मेरी बहन है जो इसके साथ रह रही थी। लेकिन मैं बहन भाई के जो संबंध होते वो कैसे होते वो हमें भी पता है। तो ये दिन को भी हॉस्पिटल चले जाते, मुझे घर में छोड़ जाते, और जब रात को आते खाना पीना खाया तो जो इसका डबल स्टोरी फ्लैट था, और जो नीचे कमरा था एक, तो उधर जो खुद सो जाता, ऊपर हमें दोनों को सुला देता था। जब मैं सो जाती इसी बच्चे को लेके, तो जो खुद नीचे, वो औरत थी जो, वो नीचे चले जाती। एक दिन मैंने उसको पूछा कि आप डॉक्टर की बहन हो या क्या हो, आप रात को डॉक्टर के पास क्यों जाती हो? तो वो कहने लगी, नहीं मैं बाथरूम में गई थी। मैंने कहा मैंने ऊपरी बाथरूम चेक किया और नीचे जाके भी चेक किया, अब बाथरूम में नहीं थी। ज्यादा बाथरूम तो है नहीं, एक ही टूटा फूटा था जो नीचे। तो आप कहाँ थी? कहती हो तुमको पता चला, मैं तुमको समझती ऐसे सीधी सादी गांव की औरत है, तुम तो बहुत चालाक हो। मैंने क्या चालाक नहीं हूँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो इसलिए कहती मैं तो इसके साथ 90 से रह रही हूँ, मैं तो इसके साथ ही रहूंगी, इसको तो मैं आप गांव जाने नहीं दूंगी, तुम क्या करो? चलिए, अभी ये तो आपकी कहानी। जब आप, तो क्या आपको लगा उसके बाद उन्होंने और शादियां भी की हैं? उसके बाद वो मैंने उसको पूछा तो उसने डॉक्टर को बता दिया। उस डॉक्टर मुझे कहने लगा तुम इसको क्या कहती हो, अगर तुमने पी कर आया था, कहता तुमने अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो मैं जहाँ कमरे के अंदर गड्ढा खोद के तुम्हें दफना दूंगा। मैंने 24 मर्डर किए है, 25 बात तुम्हारा करूंगा, ये मुझे बोला। ये अल्फाज बोले उन्होंने? हाँ। तो मैंने, मेरी एक महिला दोस्त थी, मैंने फोन पे उससे बात कहा। उसने मुझे कहा कि तुम आंखों से अंधी बन जाओ, कानों से बहरी बन जाओ, तो तुम चुपचाप जो करता है तो देखती जाओ, और अंधी बन जाओ तुम चुपचाप घर को। ये तो आपके पर्सनल मामलों में देखिएगा, जो ये बता रही हैं कि किस तरह से इनके साथ चीजें हुई और किस तरह से लगातार चीजें होती रही। उसके बाद आप इनसे अलग कब हुए मैम? सर मुझे गया और मायके में छोड़ आया, तो जे फिर दोबारा उधर गया ही नहीं। कब की बात है? ये 2002 की है। 2002 की बात है। हाँ। ये एक प्रकरण आपने यहाँ पर लिखा है कि BAMS जो डिग्री होती है देहरादून में, जो उत्तराखंड में मान्य है, और जिनका कॉलेज भी, इनका कोई कॉलेज चल रहा है यहाँ पे? हाँ। क्या कॉलेज है वो? अनमोल नर्सिंग होम।
अनमोल नर्सिंग होम के आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल है इनका, हाँ। जो देहरादून में है। हाँ, नर्सिंग आयुर्वेदिक नर्सिंग होम भी है। तो आपने इसमें आरोप लगाया है कि BA MS की डिग्रियां ये देते थे, ये फर्जी हैं सब। ये फर्जी हैं। हाँ तो इस पे इन पर मुकदमा भी हुआ है। हाँ, इन पे मुकदमा भी हुआ है। दरअसल इस मामले को हम थोड़ा सा अगर जाने तो BA MS में, जी हाँ, ये नाम सामने जरूर आया था DK शर्मा का, और उस समय इनके खिलाफ काफ़ी सारे एक्ट में भी IPC की धाराओं में इस पे कार्रवाई हुई थी। लेकिन क्या कुछ हुआ, वो मामला अभी तक पेंडिंग है। क्या आपने जानने की कोशिश की वो मामला पेंडिंग क्यों है? हमने जानने की क्या कोशिश करनी है, हमको जो इसका पता है कि काम ही ऐसे करता है, और जो रिश्वत देकर पुलिस वालों के सभी के जे मुंह बंद कर देता है। जो BA MS का जो डिग्री की बात कर रहे हैं, वो कभी आपके सामने कुछ हुआ है सर, मुझे पहले पता था इसका कि ये मैट्रिकुलेट है, जो इसने 12वीं की डिग्री की है, फर्जी की है, और फर्जी डिग्रियां 2002 से दे रहा है। आज जो खुलासा इधर देहरादून में अभी हुआ है, लेकिन मुझे पता था कि 2002 में जो फर्जी डिग्रियां दे रहा है। उधर JNK में इसने बहुत सी दी है, और इधर भी दी है। अच्छा, JNK में भी, JNK में, अच्छा, ये रहने वाले JNK से ही हैं? हाँ, JNK का रहने वाला है। और उसके बाद इन्होंने उत्तराखंड में भी शादी की है? हाँ, उत्तराखंड में भी शादी रायवाला में की है, जानकी देवी, डॉक्टर ऑफ ब्रिजमोहन नोटियाल, और इसकी माँ का नाम है उमा देवी। अच्छा, एक चीज है, लेकिन 2002 से लेके 2023 21 वर्ष क्यों लग गया आपको वापस से इनको ढूंढने, पड़ताल करने में? सर जी, मुझे धमकियाँ देता था, मेरा छोटा बच्चा था, अगर मैं इसके पीछे भागती तो मेरा बच्चा आज पढ़ ना पाता, ना कुछ पढ़ पाता। आज तो बड़ा हो गया है, इसको लेके आ जाती, अकेले आना बहुत मुश्किल है। आज भी मुझे खतरा है इसको, मैं वापस जब मुझे जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, क्या पता मेरे पीछे गुंडे बदमाश लगा देगा। ऐसा आदमी है जी। इन्होंने इसमें जो आरोप लगाए हैं वो लंबा चौड़ा एक पत्र है, कुछ पॉइंट वाइज भी हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा जो संगीन मामला जो चला भी था पीछे, वो था BA MS में जो फर्जी डिग्रियों का लेन देन था, वो इनकी तरफ से हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जो इस मामले की आपको जानकारी कब हुई है BA MS वाले की, जो आपने लिखा है इसमें? इसकी जानकारी की पता मुझे चला है 2-3 महीने पहले पता चला है। अच्छा, 2-3 महीने पहले पता? हाँ। तो आपके फिर कान खड़े होगी, तो वहाँ भी कभी कुछ कर रहा है? हाँ, मैंने कहा इधर कर रहा, पता नहीं आगे भी क्या क्या करना है, अभी से इसको पुलिस पकड़े। और चलो, ये एक माँ का वर्जन था, बेटा भी हमारे साथ है, इनसे थोड़ा सा पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। कुछ यादें हैं पिता के साथ आपकी? नो सर, कभी नहीं। सर जब मैं छोटा था तभी मैं अपनी माँ के साथ रहता, तभी से मैं अपने मामू घर रह रहा हूँ बचपन से, शायद 1-2 साल से, तब कभी इनसे मिला भी नहीं हूँ। जब 1-2 बार ट्राई की कॉल करने की, इन्होंने उठाया नहीं कभी सर। तो कभी, अच्छा, आपसे कभी बात भी नहीं हुई फोन पे? नो सर। ये बड़ी बात है। और अच्छा, तो ये आपको कुछ महीने का या कुछ देते हैं खर्चा पानी भी? देते हैं, कुछ भी नहीं कुछ नहीं देते। साल पहले किसी ने इसको बताया, तेरा बेटा है जो उधर रह रहा है, वो कॉलेज में पढ़ रहा है, अभी इस कॉलेज में है, और जो गेम भी खेलने को जाता है, उधर गया था, अंडमान निकोबार गया था, एक नेशनल उधर लगा के आया है, और एक पता नहीं कहाँ 2-3 लगवाए हैं इसने। अभी यूनिवर्सिटी के थ्रू में भी नेशनल लगा के आया है। तो इसको पता चला तो किसी को पूछता था कि आप इसको जानते हैं कार्तिक को, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दिया कि हम नहीं जानते हैं उसको। इसमें आपने लिखा कि मैं इस पत्र वार्ता के तुरंत उपरांत देहरादून स्थित संबंधित थाने के लिए कूच करूंगी और FIR लिखवाऊंगी। किस मामले में FIR लिखवाने वाली हैं आप? मैं इसके जो इतने कुछ कर रहा है लोगों के साथ, जब जो इसने फर्जी डिग्रियां लोगों को दी हैं, जब गवर्नमेंट या कोई भी इसको उनको पकड़ेगा, उनके कितने हॉस्पिटल बंद होंगे, कितना काम उनका बंद होगा, तो जो उन्होंने इतने पैसे खर्चे हैं डिग्रियों पे, उनका क्या होगा? और कितनी शादियां आप बता रहे हो गई इनकी? इसने 3 शादियां तो की हैं। अच्छा। और ऐसे कई लड़कियों की इसने जिंदगियां भी बर्बाद करी हैं। चलिए, ये तमाम चीज़ें हैं इस पूरे जो दस्तावेज इन्होंने दिया है आज, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या ये FIR कराने जा रही है, क्या कुछ होता है, उसमें हम पुख्ता जानकारी रखेंगे और आप तक भी इत्तला करेंगे क्या कुछ होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।